सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से कार्यपत्रक नंबर 6 और विषय हमारा हिंदी और ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज की तारीख हमारी 10/8/2021। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट बेहद आसान रहने वाली है, तो सभी बच्चे से ध्यान से एक एक शब्द को अच्छे से समझने का प्रयास करें। और ये कहानी बड़ी मज़ेदार है। ये एक गांव की कहानी है जिसमें सारे किरदार एक बदलू काका हैं, वो बड़ा अच्छा ही इंसान है। तो आप इस कहानी को एक बार में पूरा भी पढ़ सकते हैं, आपकी किताब में ये पूरी कहानी है। ठीक है, तो आज हम पाठ्य पुस्तक की बसंत जो हमारी किताब है पाठ से लाख की चूड़ियाँ, इस कहानी के लेखक है कामनाथ। इसे आप ज़रूर याद कर ले बेटा, ये आपका 1 नंबर का ज़रूर पूछा जाता है। तो उसका हम पहला भाग का अध्ययन करेंगे या पढ़ेंगे। कहानी को आप एक बार में अपनी पुस्तक से पूरा भी पढ़ सकते हैं। ये कहानी बहुत मज़ेदार है और इंटरेस्ट है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। ओके स्टूडेंट, सारे गांव में मतलब जो एक गांव है तो उसमें पूरे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। यहाँ पे कौन बता रहा है बेटा? ये लेखक बता रहा है जिसने ये कहानी लिखी है, कामनाथ। ओके, तो उसमें सबसे अच्छा उसको वही आदमी लगता है क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का बड़ी चाव थी। उन्हें बहुत चाव पसंद, किसी किसी बच्चे को होता है ना, नाना के मामी के घर जाना बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, बुआ के घर। जब मैं वहाँ से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती थी। किसके पास होती थी बेटा? लेखक के। लेखक इस गांव में जब अपने मामा के यहाँ जाता था तो वो बदलू काका रहते थे, तो उनसे उनका बहुत ही ज़्यादा लगाव था, बड़ा उनको उनसे प्यार भी था। तो उन्हीं के बारे में ये लेखक बता रहा है। रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले, किसी भी बच्चे को बहुत अपने मन को अधिक अच्छी लगने वाली। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर क्या कहता था? बदलू काका जी। ठीक है, कहा करता था। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे, लेखक भी वैसा ही कहने लग गए। बदलू के मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें पुराने नीम का वृक्ष लगा था। सहन का बेटा रहन सहन का एक घर था, तो उसमें एक पुराना नीम का वृक्ष आपने देखा होगा गाँवों में। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे नीम का। उसी के नीचे बैठकर बदलू काका अपनी चूड़ियाँ वाला बनाने का काम, ये दिख रहा है ना बेटा यहाँ पे, देखो ये लाख की चूड़ियाँ बनाता हुआ बदलू, ये बदलू काका है। तो उसी का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं लेखक कामनाथ जी। बगल में भट्टी दहकती, देखो ये यहाँ पे ये भट्टी दहक रही है जिसमें ये दहकती रहती थी, जिसमें वह लाख पिघलाया करते थे। चूड़ियाँ जो बनती है लाख की, तो लाख पिघला के बनते। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने वह उसे सलाख के समान पतला करने, जैसे आपने चूड़ियाँ बनता देखी होगी, तो देखो यहाँ पे चूड़ियाँ बनते थे तो उसे सलाख उसे पतला करने के लिए चूड़ियाँ का आकार देता था। ये लकड़ी है तो इसमें वो आकार देते थे, फिर पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी। अब किस चूड़ी को किस तरह का आकार देना है, देखो यहाँ पे दी गई है सिलाई। एक सेकंड, तो देखो यहाँ पे चाव का यहाँ पे दिख रहा है भाई चाहना, रुचि, तीव्र इच्छा। सलाख का सलाई और धातु की छड़ी। मुंगेरी का बेटा मुंगेरिया उन्हें जैसे गोल करने के लिए बनाए रहते थे, तो ऐसे हिला के बनाते हैं। आपने चूड़ियाँ बनते देखे हो, जो आगे से कुछ पतली पीछे से कुछ मोटी होती थी। लाख की चूड़ियों का आकार देखकर वह इन मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल या चिकना बना देते थे। तो मुंगेरियों पर चढ़ाकर उन्हें क्या मुठ्ठीदार लकड़ी होती थी जो ठोकने पीटने के काम आती है बेटा। ठीक है, देखो ये हाथ से कर रहे हैं और उनको जैसा आकार देना चाहता है वैसा वो दे देते थे।
और एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ चुक मतलब बना चुकने के बाद पश्चात वह उन पर रंग करता था। तो यहाँ पे जो लेखक कामना जी हैं, एक बदलू काका है जो चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं, और वह हर त्योहारों पर या वैसे भी गांव की औरतें बदलू काका से ही चूड़ियाँ लेती हैं, और बड़े ही सस्ते दामों में, कभी किसी किसी चीज़ का एक दूसरे भाई कोई चीज़ उनको दे गए और उसके बदले में वो चूड़ियाँ दे देते थे। तो मतलब उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सहनशील व्यक्ति थे और हंसमुख प्रवृत्ति के थे, सबके साथ अपना सामंजस्य बैठा के रखते थे। ठीक है बेटा, तो ये तो हमारा इसमें फर्स्ट भाग हो गया। अब इसी का हम सेकंड भाग देखने से पहले हम इसमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको देख लेते हैं। गांव में बदलू ही लेखक को सबसे अच्छा आदमी क्यों लगता था? वह लेखक को मीठी मीठी गोलियां देता था, वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था, वह लेखक के नए नए खेल खिलवाता था, वह लेखक से लाख की चूड़ियाँ बनवाता था। आपने पढ़ा क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि जब वहाँ से लौटता था मेरे पास बहुत सारी क्या देता था, वो सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियाँ बना के देता था। तो आंसर हमारा इसमें घ हो जाएगा। ठीक है, घ। गांव के सब बच्चे बदलू को क्या कहकर बदलते थे? बदलू काका। बदलू का काम क्या था? लाख के खिलौने बनाना, लाख की गोलियां बनाना, लाख के बर्तन बनाना। उसका काम था बेटा लाख की चूड़ियाँ बनाना। ओके स्टूडेंट, तो ये इसका आंसर हमारे तीनों हो गए। अब हम अगला देखते हैं। लाख की चूड़ियाँ कैसे बनाई जाती थी? तो देखो बेटा यहाँ पे अच्छे से दिया है, देखो तो देखो वह लाख पिघलाया करते थे। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर सलाख के समान पतली चूड़ी का आकार देते थे। पास में 6 तरह की मुंगेरिया आँख से कुछ पतली पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़िया का आकार देकर वह उनको चढ़ाता और चिकना बनाता, तब पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के बाद वह उन्हें रंगे करता था। तो यहाँ पे इसका आंसर हम लिख सकते हैं पूरा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से यहाँ तक आप लिख देंगे, और किताब में भी हमारे में अच्छे से दिया है भाई कैसे, तो वहाँ से भी आप ढूंढ के इसको लिख सकते हैं और आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, अगला हमारा है, आपने अपने घर या आसपास लाख का कौन कौन सा सामान देखा है? इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप अपने मित्रों या भाई बहनों की सहायता ले सकते हैं। यह भी बताएं कि लाख का वह सामान आपको कैसा लगा। तो इसका आंसर आप स्वयं करेंगे। ओके स्टूडेंट, आइए गतिविधि करते हैं। आपकी माँ या घर की कोई अन्य महिला चूड़ियाँ कैसे पहनती है? वे लाख से अलग अलग धातु जैसे कांच, प्लास्टिक आदि की चूड़ियाँ पहनती है। तो उनसे पूछिए कि लाख की चूड़ियाँ कैसी होती है एवं उसे क्यों नहीं पहनती। आप उन्हें लाख की चूड़ियाँ न पहनने के कारण पूछेंगे, भाई क्यों नहीं पहनती लाख की चूड़ियाँ। तो इसका आप अपनी माँ, बहन, जो भी है बुआ, तो उससे पूछ के इसका आंसर करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। फिर भी आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप यूट्यूब पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।